बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.4। 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो है, किसी मुरब्बा का रकबा 73.96 मुरब्बा मीटर है, उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। मुरब्बा का टोटल रकबा हमें बता दिया गया है। मुरब्बा क्या होता है, ये एक शेप बना रहा हूँ मैं, ये एक मैंने शेप बना दी है। मुरब्बा उस शेप को कहेंगे जिसके चारों जो साइड्स हैं, यानी कि अजला उसके, ये एक ज़िला है उसका, ये दूसरा ज़िला, ये तीसरा, ये चौथा, 4 अजला होते हैं मुरब्बा के। और चारों अजला की जो लंबाई है वो एक जितनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ज़िला 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 5 का होगा, और तीसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, और चौथा भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये ज़िला जो है, ये साइड जो है 7 है, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, और ये वाली भी 7 होगी। 4 साइड्स जो हैं उसकी, वो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो उस शेप को हम स्क्वायर शेप कहेंगे, यानी कि मुरब्बा नुमा शक्ल कहेंगे। मुरब्बा का जो रकबा होता है, जो एरिया होता है, वो किसके बराबर होता है? मुरब्बा का रकबा बराबर होता है ज़िला ज़रब ज़िला। यानी कि इसको हम करें, फॉर एग्जांपल ये x है और मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, यानी कि ज़िला का मुरब्बा। तो हम क्या लिख सकते हैं? मुरब्बा का रकबा किसके बराबर होगा? ज़िला का मुरब्बा। मुरब्बा का जो रकबा है वो किसके बराबर होगा? ज़िला का। हम मुरब्बा लेंगे तो वो मुरब्बा के रकबा के बराबर होगा। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मुरब्बा का रकबा जो है वो हमारे पास है 73.96 मीटर स्क्वायर। उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। तो ये मुरब्बा था। मुरब्बा का एक ज़िला की टोटल एरिया हमें बताया था। हमने सिर्फ एक साइड जो है उसको लेंथ बतानी है कि कितनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हम जो फार्मूला मैंने अभी लिखा है वही यूज़ करते हुए इसका जो एक साइड है, एक ज़िला है, उसका हम बताएंगे। मुरब्बा के ज़िला की लंबाई वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इधर आ जाएगा हमारे पास, मुरब्बा का रकबा बराबर होता है ज़िले का मुरब्बा। अब मुरब्बा का रकबा उसने हमें बताया है 73.96, और दूसरा ज़िला हमने मालूम करना है। हमने एक ज़िला मालूम करना है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ज़िला का जो स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर और जज़र ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ ज़िला। और इधर हमारे पास 73.96 का जज़र है, तो इसको हम कर लेते हैं 73.96। इसका जज़र लेंगे आप, तो पॉइंट से इस तरफ जाएंगे और पॉइंट की साइड पे इस जानिब आएंगे पेयर बनाते हुए। तो कोई सा भी अदद लेंगे, पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि कैसे करना है। तो 8 होगा, 64 हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 9, और ये पॉइंट आ जाएगा इधर 96 इधर आ जाएगा। तो ये हम जमा करेंगे दोनों को, 8 8 16 हो जाएगा। और देखें इधर हमारे पास 6 है, तो कौन सा अदद इसको तकसीम करेगा? या तो 4 करेगा या 6 करेगा। तो 6 करेगा, 6 6 जार 36, 36 और 3 कैरी 9, 6 और 3 कैरी 9, तो 0। इसका मतलब है कि जो एक ज़िला की लंबाई है वो कितनी आएगी? 8.6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 324 फौजी कतार में यूं खड़े हैं कि कतारों की तादाद हर कतार में मौजूद फौजियों की तादाद के बराबर है। कतारों की तादाद मालूम करें। तो जो वो बात कह रहा है,
एक तो हमें बता रहा है कि फौजी टोटल हैं 324, तो लिख लेते हैं इनको, कुल फौजी कितने हैं 324। दूसरी बात हमें वो बता रहा है कतारों की तादाद हर कतार में मौजूद फौजियों की तादाद के बराबर है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है फौजी। अब हम देखते हैं कि जो उसने बात की है हम उसी के मुताबिक अपना स्केच बना रहे हैं। तो ये स्केच बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। कतारों की तादाद हर कतार में मौजूद फौजियों की तादाद के बराबर है, यानी जो एक कतार में फौजी खड़े हुए हैं उनकी तादाद और जो टोटल कतारें हैं वो बराबर हैं। तो देखें हमने फौजी तो खड़े कर दिए 3 और कतारें हमारी बाननी है 2, तो इसका मतलब है कि उसकी बात के हम उसकी बात को पूरा नहीं कर रहे। तो अब देखें 3 फौजी हैं हर कतार में और कतारें टोटल देखें कितनी है, ये कतार नंबर 1, ये 2 और ये 3, और ये फौजी नंबर 1 2 एंड 3, 3 ही फौजी खड़े हुए हैं और 3 ही कतारें बन रही हैं टोटल। आप दूसरी तरफ चेक करें तो दूसरी तरफ भी सेम वही चीज आएगी कि अगर आप कहते हैं कि ये कतारें हैं तो एक फौजी ये, दूसरा, तीसरा, यानी कि जितनी कतारें बांधनी है उतने ही हर कतार में फौजी बांध रहे हैं। इस कतार में भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और कतारें भी 3, जिधर से मर्जी आप गिनते चले जाएं। एक जितनी वो कह रहा है जितनी कतारें बनेंगी उतने ही हर कतार में फौजी बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज हमें बता रहा है कतारों की तादाद किस चीज के बराबर है, हर कतार में खड़े फौजियों की तादाद। जैसा कि उसने बताया है कि फौजी उतने ही खड़े हैं जितनी कतारें हैं। तो अब देखें जब तीनों चारों अजला बराबर होंगे, ये उतने ही फौजी हैं, उतने ही इधर हैं, उतने ही कतारें मारनी है। चारों अजला जब बराबर हों तो वो कौन सी शेप बन जाती है, वो मुरब्बी शक्ल बन जाती है। तो मुरब्बी शक्ल हमने बना ली। वो टोटल बता रहा है कि 324 फौजी खड़े हुए हैं, यानी कि जो इधर सारे फौजी खड़े हुए हैं इसके अंदर, इस मुरब्बा के अंदर जो रकबा उन्होंने घेरा हुआ है वो कितना है 324 है। तो आप इसको समझ लें कि ये मुरब्बा का रकबा है, ऐसे समझ लें इसको कि ये मुरब्बा का रकबा है। जस्ट आपको समझाने के लिए, वैसे आप कुल फौजी लिखिएगा। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है कतारों की तादाद मालूम करें, कतारों की तादाद मालूम करें। अब आप चाहे तो हर कतार में खड़े फौजियों की तादाद मालूम कर लें या कतारों की तादाद मालूम कर लें, वो सेम होगी, एक जैसी होंगी दोनों, क्योंकि उसने बता दिया है। तो आप इनमें से हमने एक ज़िला फाइंड करना है। तो एक ज़िला कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास है रकबा। तो रकबा का जो फार्मूला हमारे पास होता है मुरब्बा का, वो होता है, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, साइड स्क्वायर, यानी कि एक साइड का आप जो है वो स्क्वायर लेंगे तो वो मुरब्बा का रकबा होगा। तो मुरब्बा का रकबा यानी कि कुल फौजी कितने हैं हमारे 324। इधर हमारे पास है जिला। तो जिला में हम क्या लिखेंगे, एक साइड लिखनी है। तो एक साइड क्या है हमारी, हर कतार में खड़े फौजियों की तादाद या कतारों की तादाद, ये एक साइड है, उसकी सेम है दोनों चीजें। तो इधर लिख देंगे कतारों की तादाद, इसका क्या है, ये जिला की जगह पे है ना कतारों की तादाद स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कतारों की तादाद मालूम करनी है। इधर स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, दूसरी जानब भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा कतारों की तादाद। इधर हमारे पास है 324 का स्क्वायर रूट है, बाय डिवीजन मेथड करेंगे। इधर आएंगे इस तरफ पेयर बनाते हुए, 2 और 24 पेयर नीचे आ जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखें 4 है एंड पे हमारे पास, तो 4 या तो 2 से आ सकता है या फिर 8 से आ सकता है। तो 2 से तो नहीं आएगा, छोटा होगा। 8 से 64,
6 आएगा हमारे पास, 22 बन जाएगा ये। तो जो फौजियों कतारों की तादाद है वो कितनी है, 18। अब देखें, हमने कतारों की तादाद मालूम की है 18, हर कतार में खड़े फौजियों की तादाद भी कितनी है, 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बस आपने इस चीज पे गौर रखना है कि वो बता रहा है हमें कि जो कतारों की तादाद है वो किसके बराबर है, हर कतार में खड़े फौजियों की तादाद के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 275 को किस छोटे से छोटे अदद से ज़रब दें कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। 275 को किस छोटे से छोटे अदद से ज़रब दें कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। हम कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। किस छोटे से छोटे अदद से ज़रब दें कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। पिछली एक्सरसाइज में हम करते रहे हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चेक करते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो इसको चेक करने का, पड़ताल करने का तरीका ये होता है कि आप इसका स्क्वायर रूट चलें ले लिया, आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। अब हमने इसके फैक्टर बना लिए, तो जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 3। तो 2 स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर बन गया। तो अब पावर और जजर कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो 36 है वो किसका मुकम्मल मुरब्बा है, 6 का। अब इसी तरह कोई भी अदद ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे पेयर बन रहे थे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमें पता चल गया कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। तो कोई भी ऐसा अदद जिसका पेयर ना बन रहा हो, यानी कि अगर हमारे पास आ जाता है इधर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 2 और 3, और ये 3 एक मरतबा आ रहा था हमारे पास, तो क्या करना है, किस छोटे से छोटे अदद से ज़रब देनी थी, हमने 3 से ज़रब देनी थी, तो वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाना था। अगर वो कहे कि तकसीम किससे करें, तो 3 से तकसीम करेंगे तब भी वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिया गया आदत वो है 275। नीचे हमने मालूम करना है मतलूबा अदद क्या होगा, वो हम मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 275 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 11 का नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि मतलूबा अदद क्या है हमारा, 11 है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो अदद है ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। बस 275 को 11 से ज़रब देने से वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4, 648 को किस छोटे से छोटे अदद से, क्वेश्चन नंबर 4 है 648 को 648 को किस छोटे से छोटे अदद से तकसीम करें कि वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास उसी तरह है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है और जो आपके पास पेयर नहीं बनेगा उसी अदद से आप 648 को तकसीम करेंगे तो वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तो दिया गया अदद क्या है हमारे पास, वो है जी 648, मतलूबा अदद वो होगा 2 3 दार 2 2 दार 2 4 दार, फिर 2 से, फिर 3 से हो रहा है, फिर 3 से है, फिर 3 से। अब देखें हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 का फिर पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ये पेयर बन गया हमारे पास, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, लेकिन ये वाला 2 हमारे पास रह गया। तो मतलूबा अदद क्या है, 2 है। आप लिख दें कि 648 को 2 से तकसीम करने से 648 जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मुस्ततीली स्विमिंग पूल, एक मुस्ततीली स्विमिंग पूल का रकबा, सॉरी जी, लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 243 मीटर और 27 मीटर है। एक मुरब्बा नुमा स्विमिंग पूल की लंबाई मालूम कीजिए। एक मुरब्बा नुमा स्विमिंग पूल की लंबाई मालूम करें जिसका रकबा उसी मुस्ततीली स्विमिंग पूल के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक मुस्ततीली स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 243 मीटर और 27 मीटर है। तो मुस्ततीली स्विमिंग पूल की लंबाई हमारे पास है 243 मीटर और चौड़ाई है उसकी मुस्ततीली स्विमिंग पूल की, वो हमारे पास है 27 मीटर। मुस्ततील क्या है, मुस्ततील एक ऐसी शेप है जिसके मुतनाजरा अजला यानी कि आमने सामने के जो अजला हैं वो बराबर होंगे पैमाइश में, लंबाई में। फॉर एग्जांपल ये और ये आमने सामने है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा।
जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उसके वो बराबर होंगे लेंथ में, तो वो मुस्ततीली स्विमिंग पूल है। अब वो कह रहा है एक मुरब्बा नुमा स्विमिंग पूल की लंबाई मालूम करें। ये हमारे पास है मुरब्बा। वो कह रहा है कि इसकी एक ज़िले की लंबाई मालूम करें, एक साइड जो है उसकी लंबाई मालूम करें, जिसका रकबा उसी हमें हम जानते हैं कि अगर मुरब्बा का रकबा हमारे पास होगा तभी हम उस मुरब्बा का जो एक साइड है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी एक ज़िले की लंबाई हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास मुरब्बा का रकबा होगा। तो वो कह रहा है मुरब्बा का रकबा हमें हिंट दे रहा है कि आपने मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? वो कह रहा है कि जो मुरब्बा का रकबा है वो किसके बराबर है? मुस्ततीली स्विमिंग पूल के बराबर है। मुरब्बा का रकबा उसी मुस्ततीली स्विमिंग पूल के बराबर है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मुस्ततीली स्विमिंग पूल है उसका रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो मुस्ततीली स्विमिंग पूल का रकबा मालूम करेंगे। मुस्ततील का जो रकबा है वो मालूम करने का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो वो क्या होगी, लंबाई हमारे पास है 243 मल्टीप्लाई बाई 27। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 243 मल्टीप्लाई बाई 27, तो 1 2 कैरी 0 3 कैरी ये आ गया, और 6 8 4 1 6 15। तो ये आ गया हमारे पास रकबा किस चीज़ का, मुस्ततीली स्विमिंग पूल का जो रकबा है वो कितना है 6561। तो मुरब्बा नुमा स्विमिंग पूल है उसका एक ज़िला। तो वो कैसे मालूम होगा, मुरब्बा का रकबा बराबर होता है जो मुरब्बा का एक ज़िला है उसका स्क्वायर। तो अब आ जाए मुरब्बा का रकबा है इधर हमारे पास, तो वो क्या है 6561, और ज़िला यानी कि एक जो साइड है उसकी लंबाई है उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास सिर्फ ज़िला, और बराबर है हमारे पास 6561। इसका स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे 6561 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पेयर बना लिए। 8 और 8 16, और 1 इधर भी 1। तो जो एक ज़िला की लंबाई है वो कितनी है 81 मीटर्स।